पीएसएल की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर की क्लास ऑफ 2022 के राइजिंग स्टार से मिलने लाहौर कलंदर्स के हॉस्टल पहुंचे। कोच वकास अहमद और नबील एडगर ने इस्तकबाल किया। खिलाड़ी अपने कमरों में सो रहे थे। उनको अलार्म से जगाया जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग कलंदर्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? खैरियत से। आपका फैमिली प्रोफेशन क्या है? क्या करते थे वालिद साहब? मेरे वालिद साहब की डेथ हुई को तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो वो पहले रेलवे में जॉब करते थे। उसके बाद हमारा ख़ानदानी जो पेशा है वो ज़मींदार है, तो हम खेती बाड़ी करते हैं। कभी आपने खुद खेती बाड़ी की है? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रिकेट खेलने से पहले, मतलब लाहौर कलंदर आने से पहले मैं खेती बाड़ी ही करता था। हल चलाते थे? जी बिल्कुल, और सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, करता रहूँ। लेकिन उसके बाद जब लाहौर कलंदर में आया तो फिर अब भाई करता है, मैं नहीं करता। हॉस्टल में रहना कैसा लगता है? रात को गहरी नींद आती है क्या? नींद तो आ ही जाती है, लेकिन घर से दूर हैं और दोस्तों में होते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। हॉस्टल में रहना मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल है। वो घर की लाइफ और हॉस्टल की लाइफ जो है वो अलग है। हॉस्टल में खाना कैसा मिलता है? जो डाइटिशियन के मुताबिक मिलता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हॉस्टल में ये आकिब भाई, उसमीन भाई, जितनी भी लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है, तो उन्होंने हमारे कोचेज़ हैं वकास भाई, उनसे मिल के और डाइट प्लान दिया हुआ है, उसी हिसाब से खाना बनता है। कभी कभी दिल करता है चीट करने को? कभी कभी करता है, तो कभी कभी थोड़ा सा बाहर से, ये कोई एक हफ्ते में एक आधी दफ़ा। क्या खाते हैं? यही होता है कि शवारमा टाइप इस तरह कुछ स्पाइसी खाने को दिल करता है, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पाइसी होता नहीं है। कोई बिरयानी नहीं मिलती, पुलाव नहीं मिलता, तो कभी कभी बाहर से खा लेते हैं। जी, मेरा नाम अहमद दानियाल है और मैं लाहौर से ही हूँ और यहीं पर सब कुछ खेला वगैरह सब लाहौर से ही है मेरा। लाहौर के होने के बावजूद हॉस्टल में रहते हैं? जी बिल्कुल, रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए जो बीच में जो स्ट्रगल आती है, इसी का नाम स्ट्रगल है कि आप अपने घर से दूर अपने पैशन को लेकर आगे लेकर जा रहे हैं, और उसके लिए आपको जो आपको देखना पड़ता है। लाइक जैसे ये हॉस्टल है। लाहौर में किस इलाके से हैं? मेरा घर है इकबाल टाउन में। घर की सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिस करते हैं? सबसे ज़्यादा मैं अपने घर वालों में अपनी वालदा को ही, उनके हाथ के खाने और उनके साथ बैठना। कौन सा खाना उनका सबसे अच्छा होता है जो मिस करते हैं? बिरयानी, जो वो सबसे बेस्ट बनाती हैं। तो जब घर छुट्टी जाते हैं तो फिर बिरयानी खाते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा वीक में एक जो छुट्टी होती है हमें, वो एक तरह का मेरा एक चीट मील होता है। तो वो मैं फिर उसको बिरयानी या समटाइम्स मैं चेंज कर देता हूँ उसको, लाइक चिकन कढ़ाई आ जाती है उसमें, तो फिर इस तरह चलता है हमारा। कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं, क्या करते हैं? मैं बेसिकली फास्ट बॉलर हूँ। आपकी कितनी स्पीड है? मेरी भी 150। डेब्यू में ही जिस 2 साल पहले डेब्यू हुआ था PSL में, तो 150 की थी बॉल मैंने। मेरे वाल साहब की रिसेंटली डेथ हो चुकी है 3 साल पहले, और हमारा अपना काम है जो उन्होंने शुरू किया था इंडस्ट्रियल का। एक छोटी सी हमने अपना एक ऑफिस बनाया था मेरे वालिद साहब ने, तो ख़ुद का ही काम है हमारा। क्या इंडस्ट्री लगाई हुई है? इंडस्ट्री नहीं लगाई, हम इंडस्ट्रियल जो पार्ट्स होते हैं वो हम सेल एंड परचेज़ करते हैं। वो इंडस्ट्री जैसे एक बिल्ड करनी है आपने, तो उसमें जो भी पार्ट्स लगते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं उनको। तो आप कौन चलाता है वो? अब मेरा बड़ा भाई। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जलाद खान है, फतेहपुर लिया से बिलोंग करता हूँ मैं। जलाद, आपको अपने नाम का मतलब पता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता, माँ बाप ने रखा हुआ है, उनको ही पता होगा। बॉलिंग में ज्यादा शोहरत है या बैटिंग में? बॉलर हूँ मैं, फास्ट बॉलर हूँ, लेफ्ट आर्म। गुड। और कितनी स्पीड है आपकी? पहले तो चेक की थी 140 प्लस थी, लेकिन अब देखो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, जिम शिम भी कर रहे हैं। इससे बढ़ेगी स्पीड? इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, कोशिश कर रहा हूँ। लिया में कौन सी सहूलियात नहीं थी जो यहाँ मौजूद है?
जैसे यहाँ पे मिलता है ग्राउंड वगैरह मिलते हैं आपको, जिम मिलती है, नेट वगैरह, कोचेस वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। खाना ये वाला मुयस्सर है जो डाइट का प्लान है, ये फ्रूट ये चीज़ें तो मुयस्सर नहीं होंगी वहाँ पे घर पे? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, कोचेस के हिसाब से चलना पड़ता है डाइटिंग, और वहाँ पे भी बिल्कुल ही ऐसे ही है, नहीं मिलता कुछ, तो यहाँ पे प्लान के हिसाब से खाना पड़ता है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मजदूरी करते थे, मैंने तो मजदूरी, तो उसके बाद मैं टेबल खेलता था, टेबल से जो पैसे कमाता था घर वालों को देता था, और अब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हूँ तो इंशाल्लाह कोई अच्छा ही करूँगा। और आपके वालिदैन क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब जो है ना वो किसी फैक्ट्री में मुलाजिम थे, तो वहाँ पे ही काम शाम करते हैं वो। तो आपको कैसे क्रिकेट का शौक हुआ? मैं बचपन में जैसे गली मोहल्लों में खेलते हैं सारे बच्चे, तो उनके साथ ही खेलता था। फिर उसके बाद स्कूल क्रिकेट में आया तो वहाँ पे मैंने आके लाहौर कलंदर ने कैसे चूज कर लिया? लाहौर कलंदर से जैसे इनके ट्रायल्स वगैरह होते हैं PTP के, और हर साल हम ट्रायल के लिए जाते थे, तो वहाँ पे ही क्या चीज़ आपकी पसंद आई इन्हें? इन्होंने मुझे देखा है, हाइट वगैरह मेरी अच्छी है और बैटिंग मेरी इनको अच्छी लगी थी, तो इन्होंने मुझे रखा था यहाँ पे। हाइट देख के रख लिया या बैटिंग देख के रख? दोनों चीज़ें देख। और ये बताएं कि हॉस्टल लाइफ कैसी लग रही है? हॉस्टल लाइफ 6 मंथ से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो अभी काफ़ी यूज टू हो चुके हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे, तो अच्छी गुजर रही है। और जो चीज़ें यहाँ, कौन सी चीज़ मिस करते हैं यहाँ पर? वही घर का सब कुछ जो होता है, माँ बाप और बच्चे होते हैं घर में छोटे, उनको मिस करते हैं बस। और यहाँ जो खाने की चीज़ें हैं, जो सहूलियात हैं, उनसे मुतमिन है आप? जी, क्योंकि प्लेयर को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, और जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, ट्रेनर वगैरह जो बोलते हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शावेद इरफान है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर हूँ। और शावेद साहब कितना पढ़े आप? 9th तक बस पढ़ा है, उसके बाद नहीं पढ़ा। कहाँ खेलते हैं, किस पोजीशन पे, क्या? मैं ओपनर बैटर हूँ और अटैकिंग खेलता हूँ। चौके छक्के मारते हैं? तेज़ खेलना पसंद है। डाइटिशियन के डाइट प्लान के मुताबिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ग्वाले से स्पेशल दूध मंगवाया जाता है। नाश्ते में नट्स, फ्रूट्स, अंडे, ब्राउन ब्रेड और मक्खन लेते हैं। खानों में मिर्चें बिल्कुल नहीं खाते। खाने बदल बदल कर दिए जाते हैं। खिलाड़ियों के हमरा नाश्ता किया। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना और CEO समीन नाना भी मिलने आ गए। खिलाड़ियों को हॉस्टल से हाई परफॉर्मेंस सेंटर तक पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम की जाती है। वैन में बैठकर रवाना हुए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंचे। ऑफिशियल से मुलाकात की। बेसमेंट में बनाए गए जिम में आए। दिलबर हुसैन साहब, आपका ताल्लुक किस शहर से है और आप जो लाहौर कलंदर का ट्रायल था इसमें कैसे आ गए? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के पास एक गांव है नवे चिट्टी, वहाँ से हूँ। और ट्रायल ये 2018 की बात है, जब मैंने PDP के ट्रायल दिए तो मेरी सिलेक्शन हुई। उससे पहले तो मैं हार्ड बॉल किसी क्लब वगैरह में नहीं खेला था, टेप बॉल से क्रिकेट खेलता था। तो बस ये लाहौर कलंदर वालों को देख के कि PDP के ट्रायल हो रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सारे लड़के जिस तरह इरफान जूनियर, हारिस रऊफ़ मुझसे पहले खेले हैं ये, तो फिर उनको देख के मुझे भी लगा कि एक दफ़ा ट्रायल देने चाहिए, तो बाकी आजमाते हैं किस्मत। ट्रायल में कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? ट्रायल में काफ़ी सारे, पूरे पाकिस्तान में ट्रायल हुए थे ये, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें ये फैसलाबाद में आए थे, तो वहाँ पर मैंने ट्रायल दिए। किस सेलेक्टर की नज़र आप पर पड़ी? ये लाहौर कलंदर के एक कोच हुआ करते थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, ताहिर मुगल साहब। वो ताहिर मुगल, उन्होंने मुझे देखा है, तो
उनको अच्छा लगा कि इस स्पीड से बॉल हो रही है, तो उन्होंने फिर आकिब भाई को बुलाया कि ये लड़का मैं ढूंढ के लाया हूँ, तो इसकी ज़रा स्पीड चेक कीजिएगा और बॉलिंग चेक करें। तो फिर आकिब भाई ने देखा तो उनको अच्छा लगा, तो इस वजह से मेरी सिलेक्शन हो गई। कलंदर का हिस्सा बनने से पहले और बाद में आपकी शख्सियत में क्या तब्दीली आई? देखिए, कलंदर का हिस्सा बनने से पहले मैं खेती बाड़ी करता था और साथ में टेप बॉल क्रिकेट खेलता था। पाकिस्तान पूरे में खेला हूँ, दुबई भी गया था, उसमें ओमान भी गया हूँ। तो क्रिकेट के हवाले से या ट्रेनिंग के हवाले से इतना पता नहीं था कि क्रिकेट बॉल किस तरह खेली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसके बाद फिर आकिब भाई से मिला हूँ, समीन भाई से, तो इनके साथ बैठने से और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। इनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आया पहले से और बाद में। क्रिकेट की वजह से तालीम तो मुतासर हुई होगी, कितनी तालीम हासिल की? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं मिडिल तक पढ़ा हूँ, उसके बाद क्रिकेट की वजह से पढ़ाई छोड़ी, तो फिर वालिद साहब की डेथ हो गई 2012 में। तो मैं क्रिकेट भी अच्छे तरीके से खेल नहीं सका क्योंकि घर में ज़िम्मेदारियाँ थी। तो फिर वही संभालने के लिए मैंने टेप बॉल स्टार्ट की, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे, तो घर चलाने में आसानी होती थी। टेप बॉल से खेलने पर कितने पैसे मिल जाते थे? टेप बॉल में काफ़ी सारे पैसे मिल जाते हैं कि अब वो मैच के हिसाब से होते हैं कि अगर फाइनल मैच है तो जो अपने शहर से काफ़ी दूर है तो उस हिसाब से पैसे 30,000 भी मिल जाता था मैच का, 25,000 भी, 20,000 भी मिल जाता है, और जितने में डन हो जाए तो करके खेल लेते थे। क्या आगे तालीम मुकम्मल करने का इरादा है या क्रिकेट ही खेलेंगे? देखें, तालीम से तो शुरू से ही भागे हैं क्रिकेट की वजह से, तो क्रिकेट मेरे हिसाब से तो सिर्फ क्रिकेट ही है। बाकी थोड़ा बहुत इंग्लिश में होता है कि उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी की कोई क्लास होती है आपकी? जी, लाहौर कलंदर वाले उसका भी हमारे लिए इंतज़ाम करते हैं और काफ़ी सारे कोचेज़ हैं जो हमें गे बगे बताते रहते हैं कि इंग्लिश बोलना जो है ना वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरह, तो वहाँ पर इंग्लिश जो है ना वो लाजमी है। क्या स्कूल से भागकर क्रिकेट खेलते थे? मेरे हिसाब से तो हमेशा स्कूल से भागा ही हूँ। क्रिकेट खेलने की वजह से मार भी पड़ती रही? क्रिकेट खेलने पर बहुत मार पड़ी है, स्कूल से भी पड़ी है, घर से भी पड़ी है, लेकिन जब क्रिकेट खेलने की वजह से पढ़ाई को छोड़ा है तो फिर बाबा ने थोड़ा सा कहा है कि चलो तुम क्रिकेटर बन जाओ, मैं तुम्हारी सपोर्ट करता हूँ। तो बस वो इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सके क्योंकि फिर उनकी डेथ हो गई 2012 में, वो 10 साल हो गए, तो फिर खुद ही जितना हो सके उतना किया। मुस्तकबिल के लिए क्या सोचते हैं, क्या ख्वाब देखते हैं? देखिए, ख्वाब तो बहुत सारे देखता हूँ, लेकिन यही कोशिश करता हूँ कि अपनी मेहनत करूँ और दिल से करूँ, और बाकी जो नसीब में होगा वो मेरा ईमान है कि वो अल्लाह मुझे लाजमी देगा। क्या सोचते हैं क्या होगा आपकी मैक्सिमम, क्या कोशिश होगी, क्या करें? मैक्सिमम अभी तो फ़िलहाल PSL आने वाला, तो अभी सिर्फ इस PSL पे फोकस है कि इंशाल्लाह चांस मिलेगा और खेलूँगा और कोशिश करूँगा कि अपना 110% दूँ और टीम को जितवाने में और उनको कामयाबी दिलवाने में एक अहम किरदार अदा करूँ। तो फिर उसके बाद देखते हैं, अगर कोई राह खुलती है तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात है करम करने वाली, तो उम्मीद है अच्छा ही होगा। लाहौर कलंदर 6 दफ़ा ट्रॉफी नहीं जीती, आप बाहर बैठे क्या सोचते थे कि क्या वजह है, क्या किया जाए जैसे ट्रॉफी जीती जाए? पहले 4 साल लाहौर कलंदर के मैचेस देखते रहे और शुरू से लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा फैसलाबाद और लाहौर का इतना फ़र्क नहीं है। फैसलाबाद की टीम कोई नहीं थी तो लाहौर की टीम है, तो इसलिए पंजाबी होने के नाते लाहौर को सपोर्ट किया। तो वैसे भी लाहौर पाकिस्तान का दिल है। तो 5वें PSL में तो मैं ख़ुद टीम का हिस्सा था PSL में, तो फाइनल तक पहुँचे हैं, कोशिश की है जीतने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाब नहीं हो सके, तो हम फाइनल लूज़ कर गए। और बाहर बैठे तो आपको बहुत सारी कमी बेशियाँ नज़र आती हैं टीम में कि यहाँ से ये होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। कोई भी बंदा उस पर कोई भी कमेंट कर सकता है, लेकिन जब टीम अंदर खेलती है तो फिर मैदान में ही पता चलता है। तो ये हार जीत एक गेम का हिस्सा है, तो इसमें ऊंच नीच होती रहती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी आखिर लाहौर कलंदर को 7वें PSL में दे ही दी। तो अभी कोशिश यही होगी कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम दोबारा ट्रॉफी जितवाने में और चैम्पियन बनवाने में किरदार अदा करेंगे अपना। क्या कभी सोचा था कि PSL की सबसे बड़ी टीम लाहौर कलंदर का हिस्सा बनेंगे? टेप बॉल खेलने वाला मैं भी कभी ये नहीं सोचता कि मैं हार्ड बॉल खेलूँगा और किसी फ्रेंचाइज से या किसी डिपार्टमेंट से, क्योंकि टेप बॉल का और हार्ड बॉल का कोई आपस में लिंक नहीं है।
तो पहले तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब ट्रायल दिए और सिलेक्शन हो गई तो फिर टेप बॉल को खैराबाद किया। तो टेप बॉल और हार्ड बॉल खेलने में कितना फ़र्क है? बॉलर्स के लिए मैं नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन बॉलर्स वो मैनेज कर लेता है। उसकी ट्रेनिंग अगर अच्छी हो जाए तो जो टेप बॉल में आप लेंथ करते हो उसी में ही यॉर्कर, स्लो वन, बाउंसर वो हार्ड बॉल में चल जाता है। लेकिन बैटिंग में फ़र्क है? बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि टेक्निक आप क्रॉस नहीं खेल सकते हो हार्ड बॉल में। तो अगर आप ज़्यादा क्रॉस खेलते हो तो फिर आप, वो टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, जो कि आपको लंबा लेके चलना होता है टीम को, कभी ऊपर से 3-4 आउट हो जाते हैं जल्दी। तो जो प्रॉपर खेलने वाला है, टेक्निक जिसकी अच्छी हो, तो वही टीम को लेके चलता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बैटिंग मुश्किल है, बॉलर फिर भी मैनेज कर लेता है। फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को तो नई नई गाड़ियों खरीदने का शौक है। आपको मौका मिला तो सबसे पहले क्या खरीदेंगे? इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो सबसे पहले घर बनाऊंगा अपना, फैसलाबाद के लाहौर में इंशाल्लाह। पहली बार जब हवाई जहाज़ का सफ़र किया तो क्या एहसासात थे? लेकिन हम गांव से रहने वाले और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था। हमने सारी ज़िंदगी साइकिल पे बसर की है। तो अगर आप साइकिल से एकदम जहाज़ में बैठेंगे तो फिर आपको यूँ ही लगेगा कि कहीं आसमानों में। तो अजीब सा फील हुआ, डर भी लगा कि वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बाकियों को देखा कि यार ये भी चुप करके बैठे हैं, तो मुझे भी चाहिए कि सुकून करें। अब ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई मसला नहीं। पहली दफ़ा डर लगा? जी। आपका आइडियल क्रिकेटर कौन है? मेरा आइडियल क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है, तो मेरा वही है। जीत को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे खुश होते हैं जब कोई फतह हासिल होती है? देखिए, खुशी का वो ख़ास सिग्नल थोड़ी होता है, वो बस खुशी में जो हो जाए वही आपका सेलिब्रेट। मैरिड लाइफ के बारे में क्या ख्वाब है आपका? जी, मैरिड लाइफ के बारे में बस यही ख्याल है कि इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह के घर में। पसंद की शादी करेंगे, क्या करेंगे? कोशिश तो पसंद की करने की है। अब देखें वो पसंद की मानती है या नहीं मानती। क्यों, है कोई पसंद? जी है। उससे बातचीत कर रहे हैं? बातचीत हो रही है, लेकिन देखें मानते हैं या नहीं मानते। अभी नहीं मानी? जी अभी नहीं। वो कैसी हैं, पढ़ी लिखी हैं? जी। क्या करती हैं? पढ़ रही हैं अभी? अभी भी पढ़ रही हैं। और अच्छा, रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, बन जाएगी इंशाल्लाह। PSL में तो आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, आपको कौमी क्रिकेट में जगह नहीं दी गई, क्या इसकी वजह आपकी ज़्यादा उम्र है? मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी फिटनेस वो बहुत मैटर करती है आपके ग्राउंड में परफॉर्मेंस को। तो PSL 5 में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो उम्मीद तो हर क्रिकेटर को होती है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे, और मुझे भी थी कि मुझे मौका मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि कोई मेरी जगह ना बनती हो, तो ये सिलेक्टर का ही फैसला होता है कि वो क्या सोचते हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। नज़ीर जूनियर को तो बड़ी लेट टेस्ट कैप मिल गई थी। जी, इस तरह ही है। और अभी तो वो एंडरसन टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं 40 साल की उम्र में। आपको प्यार से लाडी कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? लाडी का मतलब यही होता है, प्यार से किसी को लाड करना। तो घर वालों ने बस वो बचपन में एक उनकी मन्नत थी कि हमें अल्लाह ताला बेटा दे, तो बस उन्होंने एक लाड करते करते ये हमारा लाडला है, तो लाडला कहते कहते वो लाडी कहना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी गए और वहाँ बिग बैश में नुमाइंदगी की, ये तजर्बा कैसा रहा? मेरा डेब्यू जो है ना वो बिग बैश लीग में हुआ है, तो उससे पहले मैं कोई क्रिकेट नहीं खेला, और सीधा मुझे मौका मिला है मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलने का। और मैं पहले सीज़न में गया हूँ, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन जिस प्लेयर को मैं लाइक करता था, AB डिविलियर, उसको मुझे आउट करने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। शुरू में अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी, तो कैसे इंटरेक्ट करते थे खिलाड़ियों के साथ? काफ़ी मुश्किल हुआ है। जब पहली दफ़ा गया हूँ तो मैक्सवेल मेरे कैप्टन थे, तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। वो मुझे लिख के देते थे कि पहले इसको पढ़ लो, अगर आपको समझ आ जाए तो फिर हम आपसे बात करते हैं। तो वो क्रिकेट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो इंग्लिश में समझ आती है, फील्डिंग का कहाँ पे और ओवर कहाँ पे करना है। तो कुछ इंग्लिश बोल लेता था, कुछ इशारे कर लेता था, तो उनको समझ आ जाती थी। उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो समझ लिया उन्होंने मुझे। फैसलाबाद से तल्लक है, कुछ ना कुछ हिस्से मज़ाह भी तो होगी, सुना है आप सबको हंसाते रहते हैं। बस वो फैसलाबाद का पानी कुछ इस तरह का है कि वो अपना रंग दिखाता है, तो ज़्यादा नहीं करता। लाहौर में रहा हूँ 3-4 साल से। मेरी नकल भी ज़रा उतार के दिखाए ना। आपकी नकल मैं सुबह जब बहुत एक्साइटेड था, जब मुझे कल पता चला कि आपके साथ इंटरव्यू है, तो
वो एक बात हो रही थी वैसे ही कि सुबह उठना है आपने इस तरह बिस्तर से, तो क्या जवाब देना है। तो मैं उस पर थोड़ा सा यही कहूँगा कि जब मैं बिस्तर से उठा देखा चप्पल गायब थी, फिर कलंदर ऑफिस फ़ोन किया, उनको बोला चप्पल चाहिए, उन्होंने बोला कि मस्जिद में जाओ। मतलब इस तरह। आपका असल हदफ क्या है, कौमी क्रिकेट टीम में जगह पाना या इंटरनेशनल फ्रीलांसर क्रिकेटर बनना? देखिए प्लानिंग तो यही है कि हर क्रिकेटर जो भी है वो उसको यही लगता है कि वो अगर अपने मुल्क की तरफ से खेलेगा तो उसके लिए और उसके घर वालों के लिए, मुल्क के लिए, मेरे लिए तो इज़्ज़त का बाइस होगा। लेकिन मेरा एक ख्वाब है कि मैं दुनिया की हर लीग खेलना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेगा। लाहौर कलंदर के मुस्तकिल रुकन है, क्या दूसरे फ्रेंचाइज के लोग राब्ता तो नहीं करते इधर आ जाओ? नहीं, मुझे तो, मेरे साथ तो कभी किसी ने इस तरह नहीं किया। हो सकता है समीन भाई या आकिब भाई या और मेरे बाकी कोचेज़ हैं उनके साथ किसी ने कोई रब्ता किया हो, लेकिन मेरे साथ आज तक तो किसी ने रब्ता नहीं किया। ऑफर आई तो क्या सोचेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कलंदर के होते हुए मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा अब क्रिकेट का जितना भी सफ़र है वो इनके साथ ही है। ताहिर बेग साहब, आपका ताल्लुक जो है किस शहर से है और लाहौर कलंदर के ट्रायल में कैसे आ गए, पता जा कैसे चला था? जी, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है और वहाँ मैं क्रिकेट खेलता था। तो जैसे सोशल मीडिया और टीवी पे मुझे पता चला ट्रायलों का, और वहाँ से मैं यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आया था। लाहौर आए? लाहौर आया। तो क्या चीज़ आपकी पसंद आई जो सिलेक्टर थे उनको? वो जब मैं यहाँ पे आया था तो जब मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के थे, तकरीबन 15-20 हज़ार लड़के थे, तो उनमें से मैं जब बैटिंग के लिए आया तो हमारे यहाँ पे कोच हैं वकास भाई और नबील भाई हैं, उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे बैटिंग करते हुए, तो फिर उन्होंने वहाँ पे मुझ पे नज़र रखी थी। तो जब ट्रायल्स होते हैं उसमें राउंड वगैरह होते हैं, 3, 4, 5 राउंड होते हैं पूरे दिन में, तो आपने बारी लेनी होती है, हर राउंड के बाद सेलेक्ट होते हो, फिर नेक्स्ट राउंड होता है। तो ऐसे मुसलसल मैंने बैटिंग की नेट में, फिर नेक्स्ट डे आया, फिर नेक्स्ट डे भी ट्रायल थे, तो फिर समीन भाई, आकिब भाई ये सारे आए हुए थे, तो उन्होंने फिर मुझे देखा, उन्होंने देखा कि अच्छा खेल रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया 22 लड़के। क्या चीज़ उन्हें पसंद आई आप? वही मतलब कि उन्होंने देखा टेक्निक अच्छी है, प्रॉपर शॉट खेलता है और जिसामत और हाइट अच्छी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता, तो ये उन्होंने पसंद की थी। क्रिकेट किट तो बहुत महंगी है, पहला बैट कब और कैसे ख़रीदा? शुरू में ये था कि जब हम गली मोहल्ले में खेलते थे तो आपस में हम बच्चे पैसे डाल के तो बैट लेते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब ऐसे हम क्रिकेट खेलते थे, स्कूल में गए, वहाँ पे हमने क्रिकेट खेली, फिर एकेडमीज़ में गए, ऐसे किसी से लेके खेलते थे, कभी किसी दोस्त से ले लिया। फिर मेरा बड़ा भाई भी एक खेलता था क्रिकेट, तो उसका सामान मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता था। आप टेप बॉल से भी खेलते रहे हैं? टेप बॉल नहीं मैंने खेली, शुरू से मैंने हार्ड बॉल ही खेली है। सुना है आप जगह जगह लीग क्रिकेट खेलते थे? जी, जहाँ भी लोकल टूर्नामेंट होता था पूरे पाकिस्तान में, कोई बड़ा टूर्नामेंट आता था तो मुझे लोग बुलाते थे वहाँ पे, और स्पेशली मैं जाता था वहाँ पे, ट्रैवल करता था, कभी मुल्तान है, कभी पिंडी, कभी फैसलाबाद, हर जगह जहाँ पे भी टूर्नामेंट होता था तो मैं लाजमी जाता था वहाँ। कितने पैसे मिल जाते थे? शुरू में इतने नहीं थे, 2-3 हज़ार मिलता था, तो उसमें हम कुछ मैचेस, मैन ऑफ द मैच मिलते थे और प्राइज़ मिलती थी टूर्नामेंट की, उससे कुछ बन जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब परफॉर्मेंस करनी शुरू की, हर जगह जहाँ पे जाते थे लोग फिर डिमांड करते थे, फिर हम पैसे मांगते थे, 5,000 10,000 ऐसे मांगते थे हम। आपने तालीम कितनी हासिल की? मैंने FA किया हुआ है, और FA से बाद मैंने FA कर लिया था? FA कर लिया था। किन सब्जेक्ट्स में FA किया है? मैंने आईकॉम में किया। कलंदर का हिस्सा बनने से पहले और बाद में आपकी शख्सियत में क्या तब्दीली आई? इसमें यह है कि जब आप इधर उधर लोकल खेलते हो तो इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता आप में, और आप मैं जब इधर आया था कलंदर में, और प्रॉपर हमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कैसे आपने अपने आप को लेके चलना है, सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से आपने जो भी मैनेज करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलनी है। अपने प्रॉपर टाइम पे पाबंदी करनी है, और प्रैक्टिस सेशन होते हैं रूटीन के साथ, तो ये चीज़ें यहाँ पे आके सीखी हैं हमने। बाहर जाकर दूसरे खिलाड़ियों से इंटरेक्ट करना मुश्किल तो होगा, अंग्रेज़ी की तालीम आड़े तो आती होगी? हाँ, ज़ाहिर है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी नहीं है,
एक दफ़ा कोई चीज़ सीखते हैं तो दोबारा उसको बोलने का मौका नहीं मिलता किसी के साथ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे सब अपनी ज़ुबान ही बोलते हैं, तो उसकी वजह से इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। क्या क्रिकेट की वजह से घर से मार खाई? शुरू में जब मैं क्रिकेट मैंने शुरू की थी तो स्कूल में या जाता था मैं, तो अपने जो कपड़े वगैरह होते थे वो बैग में डाल लेता था, तो स्कूल से मैं भाग के, कभी मैच होता था स्कूल से भाग के मैं चला जाता था मैच पे, और जब घर वालों को पता चलता था तो डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। क्रिकेट में आपका आइडियल कौन है? आइडियल क्रिकेटर मैंने ए.बी. डिविलियर को देखा है शुरू में ही, और उनको ही देखा है, बैटिंग करनी शुरू की थी, और वो मेरे आइडियल हैं। पहली मर्तबा हवाई जहाज़ का सफ़र किया तो क्या एहसासात थे? मतलब कि वो एक्साइटमेंट तो होती है, बंदा जब हवा में उड़ता है तो वो बहुत एक्साइटमेंट थी। पहला जो मेरा सफ़र था वो बड़ा एक्साइटमेंट था। खौफ भी आया? खौफ ही आया था बहुत ज़्यादा, इतना करीब से जब, क्योंकि वो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत नज़दीक से देखा है सब कुछ, तो बड़ा खौफ था। आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? मेरा पसंदीदा कलर ग्रीन है। शादी पसंद की करेंगे या वालदैन की पसंद की? फिलहाल तो वालदैन की पसंद की करेंगे। अच्छा, कोई उन्होंने ढूंढ रखी है लड़की? अभी ढूंढी तो नहीं है, फिलहाल फोकस नहीं है उधर, अभी क्रिकेट पे फोकस है। कब तक शादी का इरादा है? शादी अभी 1-2-3 साल लग जाएंगे। कोई ज़हन में खाका बना रखा है कैसी लड़की से शादी करेंगे? नहीं, ऐसे अभी कोई नहीं है। कोई रंग शक्ल कैसी हो? बस हमारे जैसे पाकिस्तानी होते हैं ऐसे ही हो, जैसे मैं हूँ ऐसे ही। मेम शेम का इरादा नहीं है? कभी सोचा था कि PSL की सबसे बड़ी टीम लाहौर कलंदर का हिस्सा बनेंगे? ख्वाहिश तो थी, लेकिन पता नहीं होता आपने आगे सेलेक्ट होना है या नहीं होता। आप सब मेहनत कर सकते हो, और बड़ी जब इधर आया था तो हम जब यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह शुरू की थी तो मुसलसल 3-6 महीने तक हमने जो है ना वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखी थी, तो परफॉर्म से कर रहे थे हम सारे लड़के। और फिर जहाँ पे हमने परफॉर्मेंस करनी शुरू की तो फिर हमें थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया कि अब हमें चांस मिल सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। आपका मौका मिला तो सबसे पहले घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे या कुछ और? स्पेशल तो नहीं है कोई शौक, तो ये है कि घर वगैरह खरीदेंगे। और घर कहाँ खरीदेंगे? लाहौर के सियालकोट? सियालकोट में खरीदेंगे। बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी में सबसे ज़्यादा कितना स्कोर किया आज तक? मैंने 250 किया है एक इनिंग्स में। जी। कितनी सेंचुरियाँ बना चुके हैं? सेंचुरी तो बहुत ज़्यादा है, कभी मतलब के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। हर सीज़न में मैं मतलब के 25-30 हर सीज़न में हो जाती हैं। दुनिया में किस किस मुल्क जाकर क्रिकेट खेल चुके हैं? जी, मैं नमीबिया भी कर चुका हूँ, सिंगापुर, मलेशिया में जा चुका हूँ। खिलाड़ियों की फिटनेस का खास ख्याल रखा जाता है। प्लेयर्स ने एक्सरसाइज की। कोच नबील एडगर ने एनालिसिस सेशन में खिलाड़ियों को आज की गई प्रैक्टिस के बारे में बताया। सेशन आज का बहुत अच्छा रहा। इट वाज अ नाइस सेशन। एक ख़ास आपको टिपिकल कुछ ख़ास किस्म के बॉलर्स के अगेंस्ट आपको ये सेशन दिया गया था। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, वो भी डिफ़िकल्ट फास्ट बॉलर, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की। You are welcome here. Mister, please tell us, you are grown up there in South Africa? Yes, so when I was 2 years old, I had moved to South Africa, Cape Town, and from there I started my journey of cricket at the age of 10. Age of 10? Yeah, at the age of 10. And so I don't know much of Urdu. My parents are both from Lahore, my mother and my father, so that's the main reason why I'm at the Qalandars High Performance Centre. How you became to know about Lahore Qalandars and what attracted you to come here? So, of course, the first reason is because both of my parents are from Lahore, and of course, once Lahore Qalandars won the PSL, we've been following the PSL a lot.
Once Lahore Qalandars won the PSL, my family, everyone was excited. And then we found out about the High Performance Center. Is it difficult to live here in hostel? It's amazing. It's just the weather that's difficult. Otherwise, the food is amazing. The people are amazing. You miss your parents? Of course, I miss my parents and my family, yeah. Mashallah, you grow up and you are selected. Would you like to play for Pakistan or for South Africa? I would definitely like to play for South Africa, of course, because I've got all my cricketing skills learned from there, especially as a batsman. So definitely South Africa, yeah. आप बताइएगा पहले कि आप सऊदी अरब से यहाँ कैसे आए? मेरा ताल्लुक वैसे लाहौर से, पाकिस्तान लाहौर से, लेकिन मैं रहता हूँ सऊदी अरब में, रियाद सऊदी अरबिया। जी, मैं सऊदी अरब से इनके बिहाफ पे आया हूँ, जो फ्रेंचाइज एकेडमी है लॉर्ड कलंदर ने, इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आगे हम बढ़ सकें। वालिद साहब वहाँ वहीं काम करते हैं? जी सर। सारी फैमिली वहीं रहती है? जी सर। अच्छा, आप अकेले आए हैं क्रिकेट खेलने एकेडमी? यस सर। अच्छा, तो वहाँ पढ़ते भी हैं? जी सर। किस क्लास में पढ़ते? मैं अभी 12 में हूँ। 12 में हो, तो वहाँ से कितने अरसे के लिए आए हैं एकेडमी? मैं अभी 4 मंथ्स के लिए आया हूँ और मुझे अभी 1 महीना हो गया। क्या सीखा यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है और बहुत कुछ सीखा है, जैसे बॉलिंग, बैटिंग, आई एम ऑलराउंडर, तो मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छा सीखने के लिए, क्योंकि टर्फ भी है, ग्राउंड भी है, तो बहुत अच्छा है। अगर मौका मिला तो किस टीम के लिए खेलेंगे? इंशाल्लाह लाहौर कलंदर के लिए। रवाना हुए। इकबाल एवेन्यू में इवेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचे। सीईओ लाहौर कलंदर आतिफ राना और हेड कोच आकब जावेद ने इस्तकबाल किया। लेकिन मेरा ख्याल में अब वो टाइम आ गया है कि लाहौर कलंदर पाकिस्तान की टीम को एक बैट्समैन भी देगा। थोड़ा म्यूजिक भी हो गया इन सारों के